ऐसे स्वर्णाकर्षण भैरव, इनके हाथ में देखो ये जो धन का घड़ा है दिख रहा है, इसमें से रुपया नहीं गिरता। अच्छा, रुपया नहीं गिरता तो नहीं चाहिए हमको, तो रुपया चाहिए। अरे मूर्खों, इसमें से सोना और रत्न गिरता है। क्या गिरता है? सोना और रत्न। ये गोद में लेके बैठे हैं पत्नी को, इसका अर्थ दोनों में क्या है? प्रेम। तो ये जिस घर में होंगे उन पति पत्नियों में क्या हो जाएगा? प्रेम। क्या हो जाएगा? प्रेम। हाँ, परिवार में एकता लाने वाले ये स्वर्णाकर्षण भैरव। अब हाथ में ये स्वर्णाकर्षण घड़ा है, अगर रोज में जो मंत्र दूंगा उसका बराबर माला आधा घंटा रोज जप सकते हो तो 1 साल के अंदर किलो किलो कई किलो सोना आपके घर में हो जाए। लेकिन जप रोज करना पड़ेगा, पूजा से नहीं चलेगा। पूजा तो हर घर में होता है, ध्यान रखना। जगाने का काम मंत्र करता है। क्या करता है? मंत्र। कई घरों में लोग बोलते हैं हमारी मूर्ति की पूजा तो होती है, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। ध्यान रखना, पूजा उनकी आवश्यकता की पूर्ति है। जो भोग चढ़ा रहे हो, जो धूप दीप चढ़ा रहे हो, वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति है। जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति है, ध्यान रखना। पूजा उनकी आवश्यकता, वो बैठे हैं तो उनको रोटी देना पड़ेगा, उनको शक्ति देना पड़ेगा, इसलिए धूप दीप पुष्प करते हैं। वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति है। उनकी आवश्यकता की पूर्ति करके आप अपने जीवन की वृद्धि को नहीं सोच सकते। पूजा करने के बाद जो जप करोगे उस समय ये जगेंगे, उस समय कहेंगे ले बेटा मुझे तूने जगाया, मैं तुझे जगा देता हूँ, ले तेरा कल्याण हो जाए। जय गुरुदेव। क्या हो जाएगा? कल्याण। तो इसमें फायदा ये है कि दोनों जोड़े से बैठे हैं। अब दोनों जोड़े से बैठे हैं तो एकता चाहिए बेटा परिवार में, कि झगड़ते रहना है। ये दाढ़ी क्यों बढ़ाया, इतना बड़ा दाढ़ी क्यों हुआ? ये तो देवदास पिक्चर में वो ऐश्वर्या राय के सामने वो लगाया था। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि एकता की मूर्ति है ये। किस घर में जाएंगे ये? और इनके हाथ में सोने को आकर्षित करने की शक्ति है। और ये भैरव होने से शत्रुओं के टोने टोट के जादू नजर से सदा आपके घर को रक्षा करते रहेंगे। मैं हर साल एक बार भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ, एक गुरु पूर्णिमा में, एक नवरात्रि में। साल में 2 ही बार मेरा दरबार लगता है, 2 ही बार आशीर्वाद लगती है। इस गुरु पूर्णिमा को अगले 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, इसी दिन, ये 8, 9, 10, अगले महीने 8, 9 दिन, पहले दिन असली सोने से आपकी हर मूर्ति का, मैं जैसे यहाँ असली सोने से अभिषेक हो रहा है, ये तो मंदिर के भगवान है, लेकिन आपकी मूर्ति पर भी मैं असली सोने से अभिषेक कराऊंगा ताकि इसमें शक्ति आ जाए। और आपकी मूर्ति पर, हर मूर्ति पर असली नवरत्न से अभिषेक कराऊंगा। 5 लीटर दूध से अभिषेक होते होते ओम यम रम लम बम हम सम सम हम सोहम अस्याम मूर्तौ प्राण तिष्ठतु, अस्याम मूर्तौ जीव तिष्ठतु, अस्याम मूर्तौ सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस त्वक् चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण वाक् पाणि पाद पाय उपस्थानि सर्वेन्द्रियाणि आगच्छ। वसंत विजय ने बोल दिया कि तेरे में प्राण आना है। भैरव साधक वसंत विजय ने बोला भैरव को आना पड़ेगा। जब भैरव का प्राण प्रतिष्ठा मैं कराऊंगा, 3 दिन पूजा कराऊंगा। कौन कौन घर में मंत्र तंत्र बाधा से परेशान है, हाथ ऊंचा करो। कौन कौन शत्रु बाधा से परेशान है, हाथ ऊंचा करो। देखो पूरे परेशानी है, कोई एक भी खाली नहीं है। ये तो बजा रहे हैं इसलिए हाथ नहीं उठाया, वरना ये भी उठा दे सब। कौन कौन धन के अभाव से परेशान है, तो ले जाओ गुरु पूर्णिमा को, गुरुदेव का आशीर्वाद। इसमें 1 रुपया नफा नहीं कमा रहे, ध्यान रखना। ये गुरु पूर्णिमा का मेरा प्रसाद है, लागत के मूल्य में। उसके अलावा जो डोल वाले होंगे, संगीत वाले होंगे, विधिकारक होंगे, पंडित गण होंगे, यज्ञ सामग्री होगी, यज्ञ पूजा होगी। इस पर 3 दिन तक यज्ञ होगा, लाइट लगेगा, डेकोरेशन होगा, भोजन होगा, बाउंसर होंगे, सिक्योरिटी होंगे, दुनिया भर के कार्यक्रम होंगे, सब हमारे खर्चे में। सिर्फ मूर्ति का खर्चा देके पूरा आप गुरु पूर्णिमा में गुरु आशीर्वाद ले जा सकते हैं। जय गुरुदेव। कौन ले जाएगा वो है भाग्यशाली।
अब उसके भाग्य को मैं सराहता हूं जो ये स्वर्णाकर्षण भैरव जिस दिन घर में बैठ गए उसी दिन से शांति, सुरक्षा, धन, वैभव, एकता, प्रेम। रात में नींद लेते तो जब भूतनियां आती थी उस जगह में लक्ष्मी दिखने लगेगी और आनंद होने लगेगा। इतना बोलना कोई फिशिंग करने के लिए नहीं है। मेरे बच्चों के घर में मेरे इष्ट पहुंच जाएं और उनकी रक्षा हो जाए। मैं अकेला 100 करोड़ खर्चने का ताकत वाला हूं। आपसे कोई 1000 रुपया लेके ये तीर्थ बनाने का कोई मेरे पास लेना देना नहीं है। ध्यान रखना मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। और भी ताट योगा देख देख के मन में ताट का योग बना रहे हैं, उनको धन का योग आ जाए, इसलिए ये काम करना है। जय जय गुरुदेव। कौन कौन गुरु पूर्णिमा में आ रहे हैं वो सब बड़े भाग्यशाली। वो क्या है? भाग्यशाली। हाँ, तिरुक्कच्ची नंबी हुए। क्या हुए? तिरुक्कच्ची नंबी। भगवान नारायण वरदराज से कांचीपुरम में रोज जाके खुद डायरेक्ट बात करते थे। जैसे ही वो प्रवेश करते मूर्ति से भगवान प्रकट हो जाते उनसे बात करते। तिरुक्कच्ची नंबी से उनसे बातें होती डायरेक्ट। तो रास्ते में एक भक्त ने पूछा कि पूछ के आओ कि मेरा वैकुंठ पद मोक्ष मिलेगा कि नहीं। आप तो रोज बात करते हो, पूछ के आना। तो भगवान से पूछा तिरुक्कच्ची नंदी ने कि जो रास्ते में आदमी ने पूछा कि उसका वैकुंठ मिलेगा कि नहीं, मोक्ष मिलेगा कि नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? तूने उसको शिष्य बनाया है, वो तेरा शिष्य, तू गुरु है, तो उसने गुरु प्राप्त किया है तो जरूर उसको मोक्ष मिलेगा, भगवान ने कहा। तो तिरुक्कच्ची नंबी को लगा कि उसी को मोक्ष मिल गया तो मैं तो रोज भगवान से ही बात करता हूँ डायरेक्ट, तो मुझे तो उससे बड़ा क्या मिल सकता, पूछूं। तो भगवान को पूछा कि भगवान मुझे क्या मिलेगा बताओ ना, आपसे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं आपका निजी शिष्य हूँ। तो भगवान ने बोला तुझे कुछ नहीं मिलेगा, वापस संसार में रखड़ना पड़ेगा। अरे अच्छी बात है, जिसके कोई भगवान से संबंधी नहीं है वो वैकुंठ में जाएगा, जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है वो वैकुंठ से जाएगा। और मैं डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं, मैं क्या कुछ नहीं पाऊंगा? भगवान ने बोला ध्यान रखना, तेरा संबंध नारायण से है, गुरु से नहीं। और नारायण से भी क्यों संबंध ना हो, जब तक गुरु से संबंध नहीं होगा तुझे मोक्ष नहीं होगा। भगवान कांचीपुरम के वरदराज भगवान ने बता दिया कि तेरे गुरु नहीं है जब तक तेरा मोक्ष नहीं है। भले तू रोज मेरे से बात कर, तुझे प्राप्ति तो गुरु से होगी। किससे होगा? गुरु से। बोलो जगत गुरु भगवान की। तो ऐसी गुरु पूर्णिमा आ रही है जुलाई 8, 9, 10 को। कौन कौन गुरु पूर्णिमा पर पहुंच रहे हैं? बाकी सब तो नारायण से डायरेक्ट भले ही बात करें, रखड़े संसार से। जो गुरु से बात कर लिया वो प्रभु से मिल चुका है, वो है आनंदकारी जीव। इसलिए सभी लोग जितने आस्था चैनल में देख रहे हो, थाट योगा में देख रहे हो, स्वर्णाकर्षण भैरव की इस दिव्य प्रतिमा को प्राप्त करना हो तो क्या नंबर है मेरी बच्चियों? बोलो, स्टार्ट करो, नंबर जोर से बोलो। 90513 90513। हाँ, अपना नंबर भूल जाएंगे हमारे बच्चे, लेकिन ये नंबर नहीं भूलते, क्योंकि ये नंबर से ही जीवन का हर नंबर लगता है। तो ये मूर्ति है, क्या है? स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ जी महाराज। सुंदर है क्या? अति सुंदर, महासुंदर। 2.5 किलो की है। और ये जैसे ही गोद में बैठे हैं, इसको देखते ही बहनों को लगता है कि घर जाते ही हम भी इस मुद्रा में बैठ के देखें कैसे लगेगा, कैसे होगा, हम भी बैठ के देखें। लेकिन कोई ऐसी हमारी बहन जो शरीर से 150 किलो की हो बैठने की कोशिश न करें, कहीं फिर बाद में उसको फ्रैक्चर होने के बाद कोई हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े। हम तो प्रभु को ही बैठे हुए देख लें, इसी से हमारा। अब देखो महाराज, अच्छा लग रहा है, सुंदर है। अब इंदौर में रचेगा एक इतिहास। क्या रचेगा? इतिहास। 11,000 ऐसे लक्ष्मी के कलश, 108 किलो का चांदी का कलश। कितना किलो का? 108 किलो चांदी का। और 108 किलो के कई अष्टधातु के कलश। ये 5 किलो का शुद्ध सोना लगा हुआ है, ये सोना लगा हुआ है, गोल्ड प्लेटेड है। क्या है? गोल्ड प्लेटेड। इस कलश से क्या मिलेगा महाराज?
इस कलश में होंगे लक्ष्मी को आकर्षित करने की ऐसी वस्तुएं। हम लक्ष्मी की पूजा बराबर करते नहीं करते, जानते नहीं जानते, इसमें कोई पूजा की जरूरत नहीं, क्योंकि नवरात्रि में 1 करोड़ बार इन पर कुमकुम पूजा होगी और 10 लाख बार 30,000 किलो मेवा। कितना मेवा? 30,000 किलो। यानी 30,000 किलो यानी क्या? 30 टन। 3 करोड़ रुपयों का मेवा